इसलिए जड़ चैतन्य शक्तियाँ प्रधानतः गतिशील, चैतन्य शक्तियाँ संचेतनशील हैं। तो ये प्रक्रिया साम्यता है, ये गठन साम्यता है ना। ये प्रक्रिया साम्यता है और ये गठन साम्यता है। इसको और पढ़ देते हैं ना। मध्यस्थ क्रिया परमाणु के केंद्र में मध्यस्थ बल और शक्ति के रूप में है। यह अविरत रूप में सम विषम शक्तियों पर नियंत्रित किए रहता है। क्या किए रहता है? जो मध्यस्थ बल है या मध्यस्थ शक्ति है ना। जड़ प्रकृति में परमाणु अणु और अणुरचित पिंडों के रूप में प्राप्त है ना, जबकि चैतन्य प्रकृति परमाणु के रूप में ही वर्तमान रहती है। तो जो जड़ प्रकृति है वो परमाणु, अणु और अणुरचित पिंडों के रूप में है ना, और जो चैतन्य प्रकृति है वो केवल एक परमाणु के रूप में है ना। चैतन्य परमाणु में ही अक्षय शक्तियाँ होने के कारण प्रत्येक इकाई अपने में जीवन, वैभव और महिमा का अनवरत प्रकाशन करती रहती, और जड़ शक्तियाँ क्षरणशील होती हैं। जड़ शक्तियाँ और चैतन्य शक्तियाँ अक्षय होती हैं। इसी तत्ववश चैतन्य इकाई में परावर्तन और प्रत्यावर्तन स्वाभाविक रूप में होता है। मध्यस्थ क्रिया के अनुरूप में ही प्रत्येक क्रिया में स्वभाव गति का होना पाया जाता है। परिणामतः उनमें अग्रिम विकास की संभावना और विकास क्रम में भागीदारी सुलभ हो जाता है। तो प्रत्येक परमाणु में रूप, गुण, स्वभाव, धर्म, वर्तने के कारण ही उसमें ऊर्जा का परिचय होता है। ऊर्जा जब कार्य ऊर्जा में होता है तभी बलों का परिचय होता है। परमाणु अपनी स्थिति में क्रियारत रहते हुए मिलता है। परमाणु में निहित बल का परिचय उसकी अपनी ही स्थिति में उसी के अंतर्गत होने वाली क्रिया की अभिव्यक्ति है। प्रत्येक इकाई किसी वातावरण और प्रत्येक इकाई के लिए अन्य का वातावरण नित्य भावी होने की सत्यता को ध्यान में रखते हुए परस्पर बलों का परिचय पाने की व्यवस्था है। इसी क्रम में विकास की व्यवस्था एवं विकास क्रम में भागीदारी है। गठन पूर्णता पर्यंत परमाणु में, आप पढ़िए थोड़ा सा। प्रत्येक इकाई किसी का वातावरण और प्रत्येक इकाई के लिए अन्य का वातावरण नित्य भावी होने की सत्यता को ध्यान रखते हुए परस्पर बलों का परिचय पाने की व्यवस्था है। इसी क्रम में विकास की व्यवस्था एवं विकास क्रम में भागीदारी है। गठन पूर्णता पर्यंत परमाणु में मात्रात्मक परिवर्तन के साथ ही अर्थात अंशों की संख्या में परिवर्तन होने के साथ ही उसमें गुण परिवर्तन होते हुए देखा जाता है। इस प्रकार मात्रा की गणना मूलतः परमाणु में आंकलित होना सिद्ध हुआ और अणु तथा अणुरचित मात्राएं इन्हीं परमाणु के आधार पर होने वाली घटना होने के कारण परमाणु मूल मात्रा होना एवं रहने को समझ लेने मात्र से संपूर्ण पिंडों का मात्रा के रूप में समझने का सूत्र अपने आप में निकल आता है। ठीक है, मात्रानुसंगी, परिणामानुसंगी। तो मूल बात है जो वो प्रश्न पूछा था कि क्या, तो मैंने कहा ये यहाँ पर जो है गठन साम्यता है कि बल है और शक्ति है, बल है और शक्ति है। यहाँ प्रक्रिया साम्यता है, और प्रक्रिया में भी दोनों में मध्यस्थ है ना। दोनों में मध्यस्थ नाम की चीज़ है ना। जीवन में भी मध्यस्थ है, मध्यस्थ क्रिया मध्यस्थ बल है, और परमाणु, जड़ परमाणु में भी मध्यस्थ बल और मध्यस्थ क्रिया है ना। केवल ये संक्रमण की क्रिया समझ में नहीं आती है ना। तो ये जो बल है संक्रमित होके इस रूप में हो जाते हैं। तो बल है इसलिए क्रिया है, क्योंकि कोई भी क्रिया जो है ना उसके लिए बल की ज़रूरत है। तो जिसको हम लोग क्रिया कहते हैं उसमें बल है और उसमें गति है और उसमें परिणाम है ना। हर क्रिया में कोई ना कोई बल है, और उसमें बल है तो गति है, गति है तो परिणाम है।
इनको थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे, सबल हस्तक्षेप और सामान्य क्षीण हस्तक्षेप, इनसे क्या प्रभाव होता है? तो क्या क्या हम ये इनको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं क्या? जैसे जैसे ध्वनि को मन से। आप इसको ऐसा समझ लो, बुद्धि में जो बुद्धि की जो ताकत है ना, वो सबल हस्तक्षेप है, और जो चित्त की ताकत है वो क्षीण हस्तक्षेप है या सामान्य हस्तक्षेप। मतलब जिसमें जागृति जो है चित्त तक है, वो सामान्य हस्तक्षेप ही कर पाता है मानव परंपरा में। जिसमें अनुभव तक हो गया है वो प्रबल हस्तक्षेप कर पाता, और जो जागृत हो गया है, जो अनुभव संपन्न हो गया है, वो समस्याओं का समाधान कर पाता है ना, स्वभाव गति में ला पाता है मानव परंपरा को। मानव परंपरा को स्वभाव गति में लाने की जो क्षमता है वो मध्यस्थ बल में, वो आत्मा में ही है ना। ठीक है। और उसमें जड़ में जो प्रकाश है वो सबल हस्तक्षेप कैसे है, विद्युत सामान्य क्षीण हस्तक्षेप कैसे है? इनको ये जो नाम दिए गए हैं सबल, सामान्य मैंने तो और इसी क्रम में लिख दिए हैं, ये जो क्रम है ना, ध्वनि, आकर्षण, विद्युत, प्रकाश और ताप। इसीलिए मैंने एरो नहीं लगाया इसमें जानबूझ के, है ना। कुल मिला के 5 हैं। इसके लिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा और समझना, थोड़ा और समझना ये पड़ेगा। दिखता तो है जैसे जो आकर्षण विकर्षण है और वृत्ति के अंदर में प्रिय अप्रिय, हित अहित, और वो जो उस प्रकार से थोड़ा दिखता है। ध्वनि जो है जो तरंगित है, और जैसे मन के अंदर में जो शरीर के साथ में जो मन का जो संबंध है। देखिए ये जो है ना, विद्युत चुंबकीय बल से गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है, इसीलिए आशा से स्ट्रांग जो है विचार है, विचार से स्ट्रांग जो है वो इच्छा है। एक क्रमशः बल बढ़ रहा है, यहाँ भी क्रमशः बल बढ़ रहा है, ऐसा ऐसा। तो मन के बल से वृत्ति का बल बढ़ा है, इसीलिए वृत्ति मन को नियंत्रित करती। वृत्ति के बल से चित्त का बल बढ़ा है, इसलिए चित्त वृत्ति को नियंत्रित करता है। बुद्धि उससे बड़ी है, इसलिए बुद्धि का बल चित्त को नियंत्रित करता है। आत्मा में सर्वाधिक बल है, इसलिए आत्मा जो है बुद्धि को नियंत्रित करती है। जो जिसको नियंत्रित करता है वो उससे शक्तिशाली सिद्ध होता है। ये वाला थोड़ा एरिया जो सबल, इसको थोड़ा और ये बताया ना, ये क्रमशः बल बढ़ रहा है, ऐसा है। तो जिसको हम लोग सबसे शक्तिशाली बल कह रहे हैं फिजिक्स में, वो स्ट्रांग फोर्स है। लेकिन स्ट्रांग फोर्स से भी शक्तिशाली बल जो है मध्यस्थ है। वो कैसे है कि जैसे सूर्य में स्ट्रांग फोर्स है, जिससे न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहे हैं, इसके बाद भी सूर्य व्यवस्था में, सूर्य एक पिंड के रूप में व्यवस्था में, तो इतना सारा न्यूक्लियर फ्यूजन होने के बावजूद भी, है ना, उसको व्यवस्था में सामान्य बनाए रखने के लिए कोई बल काम कर रहा है, इसलिए मध्यस्थ बल जो है सबसे तो अभी इसकी भी बात मैंने थोड़ी सी संकेत किया आपको, है ना। सूर्य में मतलब अरबों न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहे हैं, है ना, फिजन फ्यूजन दोनों हो रहे हैं। इसके बावजूद भी सूर्य एक पिंड के रूप में जो है व्यवस्था में है ना, स्वभाव गति में है। तो इससे पता लगता है कि उसको स्वभाव गति में बनाने वाला भी कोई बल है, इससे पता लगता है। इसलिए जो जागृति है वही मध्यस्थ बल है। सूर्य का टेम्परेचर सूर्य का टेम्परेचर हाँ हाँ, जितना भी टेम्परेचर हो, कुछ भी हो, है ना, इसके बावजूद भी वो उसका जो आचरण है वो निश्चित है। सूर्य का आचरण अनिश्चित नहीं है, यानी वो नियंत्रित है, संतुलित है, निश्चित है, उस अर्थ से ऑर्डर में है। तो उसको ऑर्डर में रखने का काम कोई कर रहा है, कोई ना कोई बल है जो उसको सामान्य बनाए रखे हुए है ना, व्यवस्था में रखे हुए। नहीं तो अव्यवस्था हो जाती, नहीं हो जाती। इतने न्यूक्लियर फ्यूजन के बाद तो अव्यवस्था हो जाना चाहिए थी, है।
पता नहीं मरता है कि जिंदा होता है। हाँ? भैया इसी के रेफरेंस में एक देखिए, यदि आप इसको समझेंगे ना, ये सह स्थित को, शून्याकर्षण को, तो उसमें आपको पता लगेगा कोई भी नहीं मरता है, न पृथ्वी मरेगी न सूर्य मरेगा। क्योंकि जो पदार्थावस्था है, पदार्थावस्था का नाश नहीं है ना। तो जिसको हम लोग पृथ्वी की मृत्यु कह रहे हैं, वो केवल इतना ही है कि अवस्था परिवर्तन हो जाएगा। अवस्था परिवर्तन होगा तो क्या होगा, अधिकतम क्या होगा, तो सूर्य बन जाएगा, सूर्य जैसा बन जाए, इससे ज़्यादा और क्या होगा। सूर्य भी पदार्थ राशि का गठन ही है, या शनि हो जाएगा। जैसे शनि में डस्ट के क्लाउड्स हैं वातावरण में, तो वैसे ही मान लो यहाँ पर ध्रुवीय संतुलन बिगड़ गया, तो जो संगठन में पदार्थ है वो धूल के बादल में हो जाएगा, फिर भी धूल के बादल के रूप में भी गठन बना रहेगा, और फिर ये गठन धीरे धीरे कंसोलिडेटेड होकर फिर से ठोस ग्रह बन जाएगा, है ना। ऐसा नहीं है पृथ्वी की मृत्यु होगी तो पृथ्वी का कुछ हिस्सा सूर्य में चला जाएगा, कुछ कहीं, ऐसा नहीं। इसके रेफरेंस में एक शब्द आता है, अभी जो उल्का पिंड है उनकी स्टडी से भी पता लगा है कि इसी वातावरण में जो डस्ट होती है ना, वो कंसोलिडेटेड होकर उल्का पिंड बन जाती है। अच्छा, तो पृथ्वी की जो डस्ट है ना, तो जैसे बर्फ बन जाती है, तो वैसे ही उल्का बन जाती है, धूल इकट्ठी होके कंसोलिडेटेड हो जाती है। जो मध्यस्थ है वो एक और चार्ट में दिखा बाबा दे, जी के पहले लास्ट कहीं और इसका रेफरेंस है या नहीं, मध्यस्थ बल का? है। मध्यस्थ बल का बाबा जी के पहले कोई रेफरेंस है क्या, इस तरीके से पहचाना गया है? बाबा जी से पहले नहीं, नियंत्रण है ये तो पहचाना गया, नियंत्रण है ये पहचाना है। वहीं से कंफ्यूजन हुआ है, जो ग्रह गोल नक्षत्रों में नियंत्रण है, तो उन्होंने कहा नियंत्रण है इसलिए नियंत्रक है, यहाँ से ईश्वरवाद आ गया है ना। तो भगवान जो है इन सबको नियंत्रण में रखता है, ऐसा हो गया, तो भगवान कर्ता हो गया, ऐसा कारण के रूप में नहीं पहचाना गया, कारण के रूप में नहीं पहचाना, तो इसलिए जो है ईश्वरवाद आ गया उसमें। तो ईश्वर को कारण के रूप में पहचानने से काफ़ी चीज़ें ठीक हो सकती। फिर इसके बाद ये है कि ये जो भी कुछ है ये फिर सभी जगह दिखना चाहिए। तो अस्तित्व में यदि कोई नियंत्रण है तो वो नियंत्रण फिर पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था, ज्ञानावस्था में दिखना चाहिए। इसी का नाम दर्शन क्रिया है ना, इसको देख पाना। तो वो भी नहीं हो पाया। वो जो नियंत्रण है फिर वो मानव परंपरा में नहीं दिखा, इसलिए ये जो मानव परंपरा है ये बंधन है, ये माया है, ये जो है त्यागने योग्य है। और जहाँ जो नियंत्रण करने वाला है उसके धाम में जाना है, ऐसा ये लक्ष्य हो गया, जिसको मोक्ष आदि बोल रहे हैं ना, ऐसा। ठीक है। तो परावर्तन को थोड़ा सा देख लेते हैं ना। तो जैसा हम लोग देख रहे हैं कि मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि और आत्मा, मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि और आत्मा, तो यही मानव परंपरा में व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र है ना। जो परावर्तन है इसकी बात कर रहे हैं। इसी तरीके से जो सुख की अनुभूति, शांति की अनुभूति, ये जो अनुभूति क्रम है, सुख, शांति, संतोष, आनंद, परमानंद, यही मानव परंपरा में समाधान, समृद्धि, अभय सह स्थित है ना। तो इसमें आप्लावन भावपूर्ण मन निरंतर संतुलित और समाधानित रहता है। तो ये जो आप्लावन की क्रिया है ना, ये पांचवें स्तर पे आप्लावन है। जैसे आत्मा में जो आप्लावन है, आत्मरति में विवेक है। बुद्धि में जो आप्लावन है, विवेक पूर्ण बुद्धि मूलक विज्ञान है।
चित्त में जो आप्लावन है विज्ञानपूर्ण कला रचना विवेचना और विचार है। और वृत्ति में जो आप्लावन है विवेचना पूर्वक आस्वादन एवं स्वागत है। मन में जो आप्लावन है भावपूर्ण मन निरंतर संतुलित तो समाधानित है। ये आप्लावन क्रिया है जो मन वृत्ति चित्त बुद्धि। यही आप्लावन जब परावर्तित होता है तो व्यक्ति में संयमन क्रिया है, क्रियाकलाप है। मानव में मानव मानसिकता है, नियम त्रय प्रमाण है। अखंड समाज में न्याय का प्रमाण है। मानवीय संविधान में धर्म का प्रमाण है, यहाँ सार्वभौम व्यवस्था का प्रमाण है। तो मानव परंपरा में सत्य का अपलावन है, मानवीय संविधान धर्म का अपलावन है, अखंड समाज न्याय का अपलावन है और मानव मानसिकता नियम का प्रमाण है। और व्यक्ति में जो है ये संयम के रूप में समझ का प्रमाण है। समझ भी आप्लावन है ना, तो ये आप्लावन का परावर्तन है। इसी तरीके से मूल्यों के रूप में देखें तो ये मन में उपयोगिता मूल्यानुभूति है, वृत्ति में उपयोगिता कला मूल्यानुभूति है, चित्त में शिष्ट मूल्यानुभूति है, बुद्धि में स्थापित मूल्यानुभूति है और आत्मा में सत्यानुभूति है, ब्रह्मानुभूति। यही मानव परंपरा में संस्कार संस्कृति सभ्यता विधि विधान व्यवस्था और इस रूप में है। विधि विधान संविधान और व्यवस्था है। तो अंतर्राष्ट्र में व्यवस्था है, राष्ट्र में विधि विधान संविधान है, समाज में सभ्यता, परिवार में संस्कृति और यहाँ व्यक्ति में संस्कार है। अनुभव ही परम प्रमाण है, प्रमाण ही समझ व ज्ञान है, समझ ही प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष ही समाधान, कार्य व्यवहार है, कार्य व्यवहार ही प्रमाण है, प्रमाण ही जागृत परंपरा है, जागृत परंपरा ही सहस्थित है। ऊपर लिखा है व्यापकता में अनुभूति में प्रत्यावर्तन से प्राप्त आप्लावन से प्रवाह व प्रभाव बुद्धि चित्त वृत्ति मन पर्यंत प्रभावशील है। इस व्यापक में अनुभूति में व्यापकता में अनुभूति में प्रत्यावर्तन से प्राप्त आप्लावन से प्रभाव व प्रवाह बुद्धि चित्त वृत्ति एवं मन पर्यंत प्रभावशील है। तो ये जो आप्लावन से बराबर है। इस आप्लावन को बुद्धि के स्तर पर आनंद, चित्त के स्तर पर संतोष, वृत्ति के स्तर पर शांति तथा मन के स्तर पर सुख संज्ञा है। यह अनुभूति ही इकाई का चरमोत्कर्ष है। व्यापकता में अनुभूति आत्मा करती है, तभी बुद्धि का प्रत्यावर्तन संभव होता है। ऊपर नीचे वाला और मानवीयता पूर्ण समाधान समृद्धि अभय सहअस्तित्व सहज प्रमाण परंपरा ही जागृति पूर्णता है। व्यक्ति के संस्कार और समझ, समाज की संस्कृति, व्यक्ति के जीवन जागृति व समाज की सभ्यता तथा समाज के गठन के मूल में पाई जाने वाली विधि एवं व्यवस्था पर निर्भर करती है। यही जो मैंने लिखा है यहाँ, ये संस्कृति है, फिर ये समाज की सभ्यता है और समाज के गठन में पूरी जाने वाली विधि व्यवस्था है। ऐसा इसको वापस पढ़ लेता हूँ पहले वाले लाइन को। मानवीयता पूर्ण समाधान समृद्धि अभय सहअस्तित्व सहज प्रमाण परंपरा ही जागृति पूर्णता है। व्यक्ति के संस्कार और समझ, व्यक्ति के संस्कार है हाँ संस्कार, समाज की संस्कृति, समाज की संस्कृति, व्यक्ति के जीवन जागृति व समाज की सभ्यता तथा समाज के गठन के मूल में पाई जाने वाली विधि एवं व्यवस्था पर निर्भर करती है। मानवीयता तथा अति मानवीयता के संपन्न होने के लिए सह अस्तित्व में अनुभव मूलक संकल्प, इच्छा व विचार का परिष्कृत होना आवश्यक है, जो सुसंस्कार है। परिभाषा अनुभूति अनुक्रम से प्राप्त समझ, स्थिति, गति, प्रकट व परिणाम ही अनुभूति है। प्रकटन व परिणाम, हाँ वापिस अनुभूति का। अनुभूति अनुक्रम से प्राप्त समझ, स्थिति, गति, प्रकटन व परिणाम ही अनुभूति है। आप्लावन निर्भ्रमता के प्रभाव की आप्लावन संज्ञा है। सह अस्तित्व में अनुभव ही ज्ञान का उद्घाटन है। सह अस्तित्व में अनुभव में से के लिए अध्ययन है। ज्ञान ही विवेक एवं विज्ञान रूप में प्रमाण है।
यही ज्ञानावस्था में मानव सहज मौलिकता है। तो ज्ञान ही विवेक एवं विज्ञान के रूप में प्रमाण है। ये जो बोल रहे थे, ज्ञान ही विवेक और विज्ञान के रूप में प्रमाण है। मैं एक और डायग्राम दिखा, टाइम है ना? हाँ, थोड़ी देर बस। एक बार ये तीनों जो जनवाद है ना, इसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते। तीनों वाद हैं जो भौतिकवाद, जनवाद और अध्यात्मवाद, उसकी ये समरी है ना। अभी ये शायद पढ़े नहीं होंगे ना आप, हैं? ऐसे ही तीनों की समरी हो जाए, वाद की, शास्त्र की और दर्शन। तो जिसको समाधानात्मक भौतिकवाद कह रहे हैं, उसके आधार पे बौद्धिक समाधान है जो चारों आयामों में है, अनुभव, विचार, व्यवहार और उत्पादन में। तो अनुभव में विधि के रूप में है, विचार में संस्कृति, यहाँ सभ्यता और यहाँ व्यवस्था के रूप में है ना। तो यही विधि जब विचार की संस्कृति से मिलती है तो अनुभव मूलक पद्धति से विचारों में समाधान आता है ना। और जब ये विचार का जो समाधान है, जब ये व्यवहार के साथ जुड़ता है, सभ्यता से जुड़ता है, तो विचारानुरूप व्यवहार पद्धति से सहअस्तित्व एवं न्याय आता है। और जब इसमें उत्पादन जुड़ जाता है तो न्याय, नियम, नियंत्रण, संतुलन, समाधान मूलक उत्पादन से समृद्धि आती। तो ये समाधानात्मक भौतिकवाद इतना है, बहुत बढ़िया। व्यवहारात्मक जनवाद के आधार पे व्यवहार निर्वाह है। व्यवहार निर्वाह में स्थापित मूल्यों का निर्वाह है, शिष्ट मूल्यों का निर्वाह है। वो उत्पादित वस्तु का उत्पादन, उपयोग एवं वितरण होता है। इन तीनों के आधार पे स्थापित मूल्य, मानव मूल्य, जीवन मूल्यों का अनुभव व मूल्यांकन होता है और शिष्ट मूल्यों का आचरण होता है। प्रत्येक मानव संपूर्ण मूल्यों सहित, शिष्ट मूल्यों सहित निर्वाह करने के पक्ष में है। संबंधों का निर्वाह न हो पाना ही अव्यवहारिकता है, अर्थात अमानवीयता, व्यवहार उद्दंडता, अराजकता, अस्थिरता है। व्यवहारात्मक जनवाद को उद्घाटित करने का प्रधान कारण यही है ना। इतना ही। फिर है जिसको अनुभवात्मक आध्यात्मवाद कह रहे हैं। अनुभवात्मक आध्यात्मवाद के आधार पे तर्क व प्रमाण है। यहाँ समाधान है, यहाँ व्यवहार निर्वाह है, यहाँ तर्क व प्रमाण है। मानव के परस्परता में ही सहअस्तित्व नित्य प्रभावी होने के लिए, सहअस्तित्व नित्य प्रभावी होने, सहज सत्य को, यथार्थता को, वास्तविकता को शिक्षा गम्य, लोक गम्य और लोक व्यापीकरण कार्यक्रम के रूप में अनुभवात्मक आध्यात्मवाद है। अस्तित्व सहअस्तित्व रूपी ध्रुव, मानव स्वीकृति प्रामाणिकता रूपी ध्रुव के मध्य में अनुभव, सहज, अनिवार्यता, आवश्यकता, प्रयोजन और उसकी निरंतरता को ज्ञान सम्मत, विवेक सम्मत और विज्ञान सम्मत विधियों से प्रस्तुति व संवाद, यह अनुभवात्मक आध्यात्मवाद है। ये तीनों बात का प्रयोजन, तीनों बात का है ना लक्ष्य इसमें बताए हुए। लोकगण है सभी पब्लिक के लिए। लोकार्पित बोलते हैं ना, पब्लिक को समर्पित करना है। लोकार्पण, लोक व्याप्ति।
लोक गम्य, सभी लोग समझ सकें। ऐसे ही शास्त्र का भी है दर्शन का एक चार्ट। नहीं नहीं ऐसा नहीं। बात का है इसमें, ये जो है ना, कोई इसमें मैंने कुछ प्रयास किया ऐसा नहीं हो। इसमें ये जो पेज नंबर 110 है ना, इसमें दिया हुआ है, ये मानव अभ्यास दर्शन में जो पेज नंबर 110 है, पुरानी वाली किताब यहाँ पर है ना, इसमें देखिए 110 नंबर पेज पे दिया हुआ है नहीं है, है? ये 2004 का है, ये 2008 का है। ये है ना, ये लिखा हुआ है, ये समाधानात्मक भौतिकवाद व्यवहार, ये सब लिखा है। चार्ट नहीं वो जो उसमें लिखा है उसको चार्ट में बनाया है। अभी क्या दिखा दे। अभ्यास दर्शन में भी प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन है, वो काफ़ी बार आता है। उसके ऊपर अगर कुछ है तो ये सब क्या। मानव में ये भी एक चार्ट है। तो जागृति में इच्छाएं क्या होती है ना, अजागृति में तो बता दिया। अजागृति में वो बताई थी ना कि 11 प्रकार से समुदाय चित्रण है और 9 प्रकार से भ्रमित चित्रण है। सुविधा संग्रह, भोग, भय, आस्था, प्रलोभन है ना, प्रीहित, लाभ है ना, 9 तरह। लेकिन जो जागृति के बाद इच्छाएं क्या है? जागृति के बाद सर्वतोमुखी समाधान की इच्छा है, परम सत्य दृष्टा की इच्छा है, व्यवस्था में जीने और समग्र व्यवस्था में भागीदारी की इच्छा है, पूर्ण जागृत होने की इच्छा है, समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्तित्व सुलभ होने की इच्छा है ना। सकारात्मक कुछ और है इसमें, सकारात्मक शुभेच्छा की इच्छा है, वैर विहीन परिवार की इच्छा है, स्वायत्तता की, स्वतंत्रता की इच्छा है, स्वराज की इच्छा है, सर्वतोमुखी न्याय की। ये इच्छाओं का जो प्रकटन है वो हो गया है मानव में। मतलब मानव परंपरा में यदि आप इसको खोजेंगे तो कहीं ना कहीं ये इच्छाएं जो हैं वो अच्छा लिखा हुआ आ चुकी हैं। सर्वाधिक लोगों में ये इच्छाएं सर्वेक्षण से स्पष्ट है। इन इच्छाओं से आसित सभी तथ्य चरितार्थ होने हैं। हाँ अध्ययन है ना। हम लोग इच्छा पढ़ाते हैं तो सार्थक या शुभेच्छाएं क्या है उसकी बात, कुछ और बात? काफी हो गया। कर्म, कर्म एवं फल, ये वो जो व्यवहार दर्शन का एक अध्याय है ना, कर्म फल, उसी का चार्ट है ये, है ना। तो जो अभी सुनीता बोल रही थी है ना, कि प्रत्येक कर्म में कर्ता, कार्य, कारण, प्रभाव, फल निहित रहता है, ऐसा। ऊपर नीचे से चले हैं ना, नीचे से। तो सह अस्तित्व जो है, सह अस्तित्व में स्फुरन या प्रेरणा संस्कार है, उससे समझदारी है, समझदारी विचार में आती है। इसमें कर्ता पक्ष की पहचान होती है, आशा, विचार, इच्छा व संकल्प का नियोजन होता है और ये संबंध, संपर्क, निर्वाह हेतु एवं उपयोग के लिए प्रवृत्ति है। इसी से जो आशा, विचार, इच्छा का नियोजन होता है, इससे कार्य चेष्टा प्रवृत्त होती है
और ये जो कर्तापन की पहचान है, इसी से आवश्यकता की पहचान होती है, और इन तीनों के कॉम्बिनेशन में इसकी पूर्ति के लिए कार्य है। कार्य से स्फुरन व प्रेरणा है, उससे प्रभाव है, प्रभाव से मध्यस्थ निरपेक्ष स्थिति है, वो न्यून फल है ना। इसमें क्या है, जो प्रभाव है वो सम गति में जागृति की ओर है और विषम गति में ह्रास की ओर है। ह्रास से पुनः कार्य है ना, ऐसा है। और जो प्रभाव है उससे सम गति है, उससे जागृति है, उससे न्यून फल है, न्यून फल से पूर्ण फल है, जो निरंतरता के, ऐसा है। ये जो बीच में जो मध्यस्थ निरपेक्ष का स्थिति है, ये क्या प्रभाव से है? अगर वो रहती है तो ऊपर जाता है, नहीं तो हाँ, नहीं तो ये वापस आ जाता है। हाँ, फिर ये जो कर्ता की पहचान है, यही साधक है। साधक में तीव्र इच्छा है। तीव्र इच्छा यानी जीवन क्रियाएं साधन है, तो जीवन क्रियाएं तीव्र इच्छा पूर्वक साध्य को प्राप्त कर लेते हैं। साध्य ही पूर्ण फल है, निरंतर सुख है, स्वतंत्र स्वराज है, ऐसा। ठीक है, एक और चार्ट है, इसी को आगे बढ़ाइए थोड़ा सा, ये वाला। अभी इसमें कर्ता क्या है, तो इसमें जो ये पांचों चीजें हैं, इसी को डिफाइन किया है। कर्ता का मतलब है जिस कार्य में जितना विचार पक्ष का नियोजन है, वही विचार पक्ष ही उस कार्य के कर्ता पद को स्पष्ट करता है। कार्य क्या है, तो विचार पक्ष के आकार का अनुकरण करने के लिए जड़ पक्ष पर योगदान, ये इसको कार्य करे। आवश्यकता संबंध संपर्क निर्वाह के लिए, निर्वाह हेतु उपयोग के लिए जो प्रवृत्ति है, उसकी आवश्यकता संज्ञा है। कारण क्या है, समझदारी का मूल स्पंदन जो है सहअस्तित्व है। क्रिया की पृष्ठभूमि विचार ही है, यही संस्कार का प्रमाण है। प्रभाव क्या है, किसी फल, कारण सहअस्तित्व है। समझदारी का मूल स्पंदन सहअस्तित्व है, क्रिया की पृष्ठभूमि विचार ही है, यही संस्कार का प्रमाण है। किसी फल परिणाम को प्रकट करने के लिए पाए जाने वाले स्पष्ट प्रेरणा तथा स्फुरण की प्रभाव संज्ञा। किसी फल परिणाम को प्रकट करने के लिए पाए जाने वाले स्पष्ट प्रेरणा तथा स्फुरण की प्रभाव संज्ञा। फल क्रिया की प्रतिक्रिया के अंतिम परिणाम में आशय की पूर्ति होने पर पूर्ण फल तथा अपूर्ति होने पर न्यून फल की संज्ञा है। प्रत्येक कर्म में कर्ता, कार्य, कारण, प्रभाव और फल निहित है। कर्ता के बिना कार्य, कार्य के बिना कारण, कारण के बिना प्रभाव, प्रभाव के बिना फल, फल के बिना आवश्यकता, आवश्यकता के बिना कर्ता पद सिद्ध नहीं है। एक और है, नेक्स्ट एक चार्ट और है, इसको भी बड़ा कर लीजिए, नीचे से। तो सह अस्तित्व ही कारण है ना। मानवीयतापूर्ण बुद्धि, मानवीयतापूर्ण बुद्धि से मानवीयता, मानवीयता से कर्तव्य बुद्धि, है ना। यही कारण संस्कार के रूप में, स्फुरन और प्रेरणा के रूप में कर्तव्य बुद्धि। कर्तव्य बुद्धि वातावरण अध्ययन अभ्यास पूर्वक विचाराभ्यास है, विचाराभ्यास से जागृति है ना। फिर जागृति से जीवन क्रियाएं वो कार्य चेष्टा में नियोजन है, उसके लिए कर्माभ्यास है, कर्माभ्यास से उत्पादन है, उत्पादन से समृद्धि है ना। फिर इसके बाद समत्व और स्वतंत्रता है, जो व्यवहाराभ्यास से है। और फिर चिंतनाभ्यास है, जो अनुभव संयोग है। सार्वभौम व्यवस्था, स्वराज, पूर्ण फल या सहअस्तित्व में फिर सहअस्तित्व जो है स्फुरन और प्रेरणा है। ये स्फुरना प्रेरणा के रूप में ये वातावरण है। यही वातावरण जो है पुनः विचाराभ्यास, कर्माभ्यास, चिंतना, ऐसा ये सर्किल है इसका, है ना। तो जागृत व्यक्ति से वातावरण बनता है, उसी से विचाराभ्यास, कर्माभ्यास पूर्वक ये पूरा कर्म चक्र है ना। ठीक है, ठीक है, अभी बस यहीं रुकते हैं, बाकी आप लोग आराम से देख लें। ये सब धीरे धीरे करने का काम है। धीरे धीरे ये आत्मसात हो जाए, है ना, और समझ में स्पष्ट हो जाए, उसके साथ धीरे धीरे
आगे बढ़ने का काम है। जितना स्पष्टता आती है बाकी चीज़ों में भी स्पष्टता आती जाती। तो स्वयं में से के लिए अध्ययन जो है वो पूरा होता है। सहअस्तित्व में से के लिए, स्वयं में से के लिए, मानव में से के लिए और व्यवसाय में से के लिए। व्यवसाय में से के लिए ही व्यवस्था है, स्वयं में से के लिए, मानव में से के लिए व्यवहार है, स्वयं में से के लिए समाधान है ना। और स्वयं में से के लिए अध्ययन भी है, समाधान भी है, अनुभव भी है, ऐसा ज्ञान भी है। स्वयं में से के लिए ज्ञान है, मानव में से के लिए विवेक है, उत्पादन व्यवसाय में से के लिए जो है समृद्धि है, अभय है, सहअस्तित्व है। ठीक है, बढ़िया है। हो गया 5:30 हो रहा है। और कोई छोटे मोटे प्रश्न हो तो कर लेते हैं, नहीं तो अभी अध्ययन वाला आज का दिन का यहीं पे रोकते हैं ना। एक और चार्ट आप कहें तो दिखा देता हूँ लास्ट, नहीं तो कल दिखा दें, है टाइम अभी। पाँच मिनट में। ये वाला एक ये वाला और एक फिर इसके बाद वाला, फिर वो कल करेंगे। अभ्यास दर्शन का जो अंतिम अध्याय है, अभ्यास दर्शन का जो अंतिम अध्याय है ना, तो अंतिम अध्याय में जो है कल अपन लोग उस दिन बात भी कर रहे थे, है ना। तो भाषा का तात्पर्य और साहित्य का आद्यतन उद्देश्य क्या है ना, आद्यांत उद्देश्य क्या है, वही आद्यतन आ गया देख। कई बार सुई अटक जाती। तो भाषा में भाव की और भाषा भाव में शैली की, भाषा भाव शैली में अलंकार और रस की, भाषा भाव शैली अलंकार एवं रस में भाषा विज्ञान की, और भाषा विज्ञान में भाषा के अंश अश्लिष्ट और संश्लिष्ट भेद प्रभेद से साहित्यिक रचनाएं। ऐसा ये सूत्र लिखा हुआ है, इसका यही सीक्वेंस है ना। फिर इसके बाद लिखा है साहित्य परंपरा में, थोड़ा इसको बड़ा कर दी, इधर सरका दीजिए, ये थोड़ा सा कठिन कठिन शब्द हैं इसमें। साहित्य परंपरा में मौलिक अक्षुण्णता यह है कि मानव की परस्परता में स्थिति या स्थिति निर्मिति से जो रसानुभूति की वांछाएं आकांक्षाएं हैं, वे भावपूर्ण वांग्मय मूर्तियों, वांग्मय यानी वांग्मय मूर्ति मतलब किताबों के रूप में, साहित्य रचनाओं के रूप में, वांग्मय मूर्तियों की संप्रेषण एवं स्वागत अथवा व्यंजित होने एवं व्यंजनोत्पादन क्रिया प्रक्रिया के समय सन्निवेशात्मक साधन सहित व्यंजना स्थल में रसारोपण एवं पोषण में रत है। बड़ा काफी काव्य तक इसको वापस पढ़ेंगे। पढ़ लो। साहित्य परंपरा में मौलिक अक्षुण्णता यह है कि मानव की परस्परता में स्थित या स्थिति निर्मित जो रसानुभूति की वांछाएं आकांक्षाएं हैं, वे भावपूर्ण वांग्मय मूर्तियों की संप्रेषणा एवं स्वागत अथवा व्यंजित होने एवं व्यंजनोत्पादन क्रिया प्रक्रिया पूर्वक समय सन्निवेशात्मक साधन सहित व्यंजना स्थल में रसारोपण एवं पोषण में रत है। इसीलिए लाल लिख दिया था मैंने। ठीक है, ये थोड़ा सा इसको समझेंगे थोड़ा सा स्पष्ट हो जाएगा।
भाषा का तात्पर्य ही भाषा, भास एवं प्रतीति की व्यंजना, साथ ही उसमें भावग्राही व भावप्रदायी व्यंजनता सिद्ध होती है। मौलिकता ही भाव है, व्यंजनता ही संवेदनशीलता है, संवेदनशीलता ही व्यंजनोपाद्य एवं व्यंजनारत है। मतलब जो मानव परंपरा में जो संवेदनशीलता है वही व्यंजनाओं को उत्पादन करती है और उसी व्यंजनाओं में रत रहती है, सारी संवेदनशीलता उसी में रत रहती है। तो इसको यदि आप मानव को, पूरी मानव जाति को एक मान के यदि आप देखेंगे तब ये क्रिया दिखेगी, नहीं तो ऐसे नहीं व्यक्ति में नहीं दिखेगी आप, है ना। तो मानव परंपरा में जो भाषा है ना, भाषा जो है वो मानव परंपरा में किस तरीके से, है ना, व्यंजनारत है या व्यंजनाओं को पैदा करती रहती है। साहित्य का उद्देश्य ये रहता है ना, कविताएं हैं, साहित्य है, जो भी रचनाएं हैं, विज्ञान है, ये नए नए प्रकार की व्यंजनाओं को जो है वो पैदा करती, इसी में रत रहती है। तो भाषा ही ये क्रिया करती है। तो रत का गंतव्य रति है ना। तो रस रति में से के लिए ही है। और रति दो प्रकार की, एक रति है जिसको अनुभवात्मक रति बोलते हैं, दूसरी सानिध्यात्मक रति है, ये किसी के सानिध्य में जो होती है ना। तो अनुभवात्मक जो रति है वो अनुभवात्मक रति स्थापित मूल्यानुभूति के अनंतर शिष्ट व सामाजिक मूल्यों को अभिव्यक्त करती है। और सानिध्यात्मक रति संबंध व संपर्क मूलक है, यह शिष्टता पूर्वक रसानुभूति का क्रम है ना। जैसे मैत्री है, मैत्री में जो रस है ना, उस तरीके। तो ये दोनों प्रकार की जो रति है यही साहित्य का आद्यतन उद्देश्य है, यही साहित्य का मूल तत्व है। रस विहीन साहित्य निरर्थक है। रसाभिव्यक्ति होना ही साहित्य में आद्यांत गरिमा और चरितार्थता है। रस ही जीवन का सर्वस्व है, ऐसा। ठीक है, इधर और कर दीजिए थोड़ा, साइड वाला ये, इसको बड़ा कर दीजिए। फिर अलंकार जो है जीवन जागृति क्रम में एक अनिवार्य भाग है। अलंकार, अलंकार यश के अर्थ में प्रयोजित होता है, जीवन जागृति के अर्थ में प्रयोजित है। यश जागृति के लिए प्रेरणा है, यश प्रेरणा में ही चरितार्थ है। तो जीवन सतर्कता सजगता में अलंकृत है। यदि किसी का जीवन में यदि सतर्कता सजगता है उसी से वो अलंकृत है। भाषा तात्विकता और तात्विकताभिव्यक्ति है ना, तात्विकता की अभिव्यक्ति है ना, या रसाव्यक्ति में अलंकृत है। तो जीवन इधर अलंकृत है, भाषा इधर अलंकृत है, भाव मौलिकता से अलंकृत है, और संस्कृति मानवीयता से अलंकृत है, और सभ्यता गुणात्मक परिवर्तन से अलंकृत है। तो इस तरीके से ये अलंकार को बताया। अलंकार ही चरितार्थता जागृति के अर्थ में हो, अलंकार की चरितार्थता जागृति के अर्थ में ही है। जागृति गुणात्मक परिवर्तन ही है, प्रामाणिकता ही अलंकार है। अलंकार यश का होना स्वाभाविक है, उसकी कीर्ति मानता ही परंपरा है। प्रमाण विहीन परंपरा का परिवर्तन होना भावी है। प्रमाण केवल प्रयोग व्यवहार अनुभूति सहज अभिव्यक्ति संप्रेषणा प्रकाशन ही है। तो भाषा और साहित्य की सम्मिलित क्रिया मानव परंपरा में उसका आद्यतन उद्देश्य, आद्यांत उद्देश्य जो है तो वो इसमें बताया गया है। इसको पढ़ लीजिएगा, ये चार्ट आपको बहुत उपयोगी रहेगा जब आप इसको समझेंगे। इस अध्याय का एक दूसरा भाग है, वो अपन कल करेंगे, है ना। 5:30 हो गए। इसका जो दूसरा, इस अध्याय में लास्ट पेज को आप देखेंगे ना, लास्ट के पेज में 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा साहित्य वाला है और दूसरा हिस्सा योग वाला है। हाँ, योग वाला है, पहले योग है, फिर इसके बाद ये साहित्य वाला है। अध्याय का अंतिम अध्याय में योग दर्शन है। योग के अर्थ में क्या है, टाइटल क्या है? योगाभ्यास जागृति के अर्थ में चरितार्थ होता है। योगाभ्यास जो है वो
जागृति के अर्थ में चाहिए, तो उसको वो वाला चार्ट हम जो है कल दिखा देंगे। इसके बाद ये दोनों को पढ़ लेना आप, तो बहुत स्पष्ट हो जाएगा। तो हम ये शानदार चार्ट के लिए एक बार ताली बजा दें। इसमें मेरे लिए क्या, मैंने तो केवल चित्र बनाया है, काम तो सब बाबा जी का है। और अभी भी हम भी समझने में ही हैं, जैसे आप लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम भी समझने के लिए ये एक्सरसाइज किया था हमने। जो हम समझने, जो हमारा अध्ययन करने का तरीका है, उसमें समझने के अर्थ में चीज़ों को लिखते चले गए। फिर लगा कि ये दूसरों के लिए भी उपयोगी हो सकते हैं, इसलिए चार्ट बना के उसको पब्लिक कर दिया है ऐसा। अरे वो आप लोगों को यहाँ लास्ट टाइम बोले थे सम्मेलन के टाइम में चार्ट्स लगाने के लिए चाहिए, उनको थोड़ा सा ठीक से करके दे देंगे तो फिर आप लोग यहाँ पे प्रिंट आउट करके जैसा लगाया था ना वहाँ पे, वैसा यहाँ पे कोई भी होल वगैरह में लगा सकते हैं। ठीक है, लाइब्रेरी में भी आपके हाँ ऐसा कोई क्लोज कर दो। क्लोज कर दो सब, अभी तो सभी क्लोज। समझ चलते फिरते समझ। बाबा जी का फोटो है, सभी ने देखा ही होगा। हाँ, शरीर का फोटो है, बाबा जी का तो फोटो है, बाबा जी के शरीर का फोटो है, ये विचार का है। बस शट डाउन कर दो, अपने आप हो जाएगा सब। 4 से शट डाउन बोलेगा, सब कर दे। लिखा रहे, प्रबल हस्तक्षेप कर दीजिए।